वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक है, जिसमें वुमेंस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो यूटीआई से हो रिलेटेड, चाहे वो ईस्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो पिकॉस हो, चाहे ब्लड क्लॉट्स जो मेंस्ट्रुअल टाइम पे लेडीज़ को आते हैं, गर्ल्स को आता है मैक्सिमम, और उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं, ब्लड बहुत थिक हो जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम्स ले लीजिए, वुमेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो पेनफुल पीरियड्स हो, चाहे कुछ भी हो, डिलीवरी के टाइम पे भी उनको जो दिक्कत आती है कि उनका सी सेक्शन होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाती है, और पिकॉस की वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, और जो नॉर्मल लाइफ है वो डिसबैलेंस हो जाती है बिल्कुल। ये सब होता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। इसको हम क्योर करने की कोशिश करते हैं नेचुरली, बट वो जड़ से ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं या हर्बल रेमेडीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं तो वो मैक्सिमम कुछ हद तक ठीक हो जाता है, बट एक जो परमानेंट सोल्यूशन हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। इसका रीज़न है पेस्टिसाइड्स। जी हाँ, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इंडिया में इसी तरीके से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उगाया जाता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, और वही मेन कारण है आपकी सारी दिक्कतों का। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जब भी हम बोलते हैं पुराने ज़माने के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, औरतें स्ट्रॉन्ग थी उनकी। अभी क्या है, अभी जो औरतें हैं जो नॉर्मल काम है वो भी ढंग से नहीं कर पाती, 100 प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में आ जाती हैं। ये इसीलिए ही है क्योंकि पहले के लोग पेस्टिसाइड और ये यूरिया और ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे वेजिटेबल्स को उगाने में। मैक्सिमम लोग अब ट्राई कर रहे हैं कि वो खुद से उगाएं, या मैक्सिमम इंडिया में अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट पहले नहीं थी ऐसी, और अभी भी मैक्सिमम जगह पे नहीं है। इंडिया में बाहर की जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स है उसको बैन किया हुआ है, बिकॉज़ इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो पेस्टिसाइड्स, यूरिया और हार्मफुल केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं सब्जियों को, फ्रूट्स को उगाने में। अराउंड 123 टाइप के पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल केमिकल्स है जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में डाले जाते हैं। ऊपर से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जड़ों में उनको डाला जाता है ताकि वो हाईब्रिड हो के ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल फ्रूट्स दें, और वही लोग ये बेचते हैं। आम को ये ज़बरदस्ती पकाते हैं, जो फ्रूट्स का सीज़न आता है उसे पकाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में मिलावट करते हैं। यही कारण है कि आपको आज दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। जो लोग चिकन अंडे खाते हैं उसमें मिलावट है। जो hen है, मुर्गी है, उसको हाइब्रिड करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द बड़ी होकर टाइम ना लगे उसमें, और वो हाइब्रिड हो जाए और जल्द से जल्द, और उसका चिकन और अंडे जल्द से जल्द बिक सकें। यही चीज़ भैंस और गाय के साथ हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए उसको ये हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जो दूध आप घर में कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, वो आपको बीमारी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपका नमक, चीनी, तेल जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं कम दाम सोचकर, वो आपके लिए जानलेवा साबित होता जा रहा है। क्या सोल्यूशन है इन चीज़ों का? कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं? अब हर चीज़ तो आप खुद घर में उगा नहीं सकते, ना ही सब कुछ भैंस गाय पाल सकते हैं, मुर्गियाँ पाल सकते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स कर सकते हैं। फ्लैट्स में रहते हैं, इतनी स्पेस होती भी नहीं है और इतना टाइम किसी के पास है भी नहीं। मतलब कहने का ये है कि हर कोई हर कुछ नहीं उगा सकता, ना ही भैंस गाय को पाल सकता है। इसका सल्यूशन क्या है? कैसे हम इससे बच सकते हैं? ईज़ी सा इसका एक सल्यूशन है। थोड़ी चीज़ें बदल लीजिए, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। पहले इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं थी, ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं आती थी, बट अब आ रही हैं। बहुत सारे लोग इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज़ उनको भी पता है कि बहुत सारी बीमारियां इसी वजह से औरतों में, आदमियों में, बच्चों में आ रही हैं। बहुत सारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, छोटे से ही उन्हें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, बीमारियां आ जाती है। वो सब कारण जो है हार्मोनल डिसबैलेंस और इन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। आपको सबसे पहले अपनी चीज़ें ऑर्गेनिक में लेनी पड़ेंगी। थोड़ी महंगी आती हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलती,
स्टोर्स में आपको मिल सकती हैं, ऑनलाइन मिल सकती हैं। ऑर्गेनिक पे आ जाइए, अगर आपको बीमारी से बचना है तो ऑर्गेनिक पे आ जाइए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक खरीदिए। मिल्क भी ऑर्गेनिक मिलता है, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। और चिकन और अंडे भी ऑर्गेनिक ऑनलाइन कंपनीज आजकल बेच रही हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं बीमारियों से। अब जो डैमेज हो चुकी है उसका क्या किया जाए? जो कुछ बॉडी में इतने सालों से अब हो चुका है उसे हटाने में टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ये चीज़ों को ऑर्गेनिक पे ले आना है, और हमें जो नमक, चीनी, तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, वो भी हमें ऑर्गेनिक लेना है, प्योर लेना है। कैसे? जो हमारा नमक है वो आयोडाइज्ड यूज़ करते हैं, हमें उस नमक को चेंज करके हमें रॉक सॉल्ट पे आना पड़ेगा, या तो सी सॉल्ट पे आना पड़ेगा जिसके अंदर विटामिन्स मिनरल्स हैं और जो बिल्कुल भी ऑल्ट्रेटेड नहीं है, उसको लेना पड़ेगा। और शुगर में जो वाइट है, चीनी है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के दूध में, चाय में, वो बहुत ज़्यादा जहरीली है, स्लो पॉइजन है, आपकी बॉडी को खोखला बनाती चली जाती है और आपको पता नहीं चलता। तो इसीलिए आपको खांड इस्तेमाल करनी है। शुगर के ऊपर मेरा एक टॉपिक है, आप देख लीजिए कौन सी शुगर आपको इस्तेमाल करनी है। बहुत सारी डिफरेंट शुगर है मार्केट में, बहुत अच्छी भी हैं। स्टीविया लीव्स हैं जो कोई फ्लेवर नहीं देती, बिल्कुल मीठा बना देती हैं आपकी चीज़ों को। थोड़ा सा महंगा है लेकिन डॉक्टर की फ़ीस से फिर भी कम पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और दूसरी हमारी शुगर है, कोकोनट शुगर है, बहुत सारी शुगर हैं, बट जो मेन चीज़ हम गांव में भी देखते हैं वहाँ वाइट शुगर इस्तेमाल नहीं होती, या तो गुड़ इस्तेमाल होता है चीज़ों में मीठा करने के लिए, चाय को भी, या तो फिर खांड इस्तेमाल की जाती है जो बिल्कुल प्योर होती है और वो भूरे से रंग की होती है। जहाँ तक कि तेल की बात है, तेल आपको जो इस्तेमाल करना है वो ऑर्गेनिक लेना है। सरसों का ले लीजिए, चाहे तो कोकोनट ले लीजिए। कोकोनट और सरसों के तेल में ऑल्ट्रेशन नहीं हो पाती है। सनफ्लावर और दूसरे जो तेल हैं उसमें ऑल्ट्रेशन होती है, सबसे ज़्यादा सनफ्लावर के में। जो रिफाइंड ऑयल नाम लेकर आप 80-90 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का पैकेट खरीदते हैं, वो आपके लिए जानलेवा साबित होगा। हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, आपकी बॉडी में हार्ट प्रॉब्लम्स लेके आता है, ब्लड क्लॉट्स बना देता है, अंदर इतनी सारी बीमारियां आ जाती है। जो आपको कम पैसे में ख़रीदना लगता है कि आप कम खरीद रहे हैं, कम पैसा जा रहा है, वहीं आपको बीमारी जब आपकी बॉडी बैठ जाएगी बिल्कुल, तब आपको वही पैसा देना पड़ेगा डॉक्टर को एक साथ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप पहले से ही थोड़े चेंजेस कर लेते हैं, आप अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को भी बचा लेंगे। अब जो डैमेज बॉडी में हो चुकी है, इतना सारा जो हमने खाया पिया है बहुत सारा, वो अब कैसे ठीक होगा? वो ठीक होगा आपके प्रोबायोटिक्स से। जी हाँ, प्रोबायोटिक्स लेनी बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए, खुद मैंने ली हुई है प्रोबायोटिक और ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, सिर्फ इसमें 2 ही टैबलेट्स बची हैं। ये आफ्टर एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो प्रोबायोटिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी के पेट को ठीक रखने के लिए। पेट का निज़ाम, डाइजेशन ठीक रहेगा, सारी बॉडी अच्छे फंक्शन करेगी। इतना सब कुछ जो ख़राब हो चुका है, जो पेस्टिसाइड्स है, हार्मफुल चीज़ों से, और जो अपने खाया पिया है, मैदा, ये वो सब चीज़ें जो खाते हैं, फास्ट फूड, अब डैमेज जो हो चुकी है उसको रिपेयर करने के लिए हमें कुछ दवाइयाँ चाहिए। बट हम एलोपैथी नहीं लेंगे, हम प्रोबायोटिक लेंगे। प्रोबायोटिक जो हम वैसे नॉर्मल देखते हैं वो दही में होता है, दही बहुत लोगों को सूट नहीं करती, और ठंड में वो ज़ुकाम, कोल्ड कफ भी बहुत लोगों को कर देती है। तो प्रोबायोटिक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। थोड़ा महंगा आता है, इसका जो रेट यहाँ पे लिखा है देखिए आप, 2500 के करीबन है, लेकिन ये मुझे इतने पे नहीं मिला, डिस्काउंट पे मुझे मिला है अराउंड 800-900 का मुझे पड़ा है ये। तो ये बहुत अच्छा है। हमेशा जो भी आप लेंगे तो 30 CFU से ज़्यादा, 30 बिलियन CFU से ज़्यादा ही लेंगे आप, उसी में आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो प्रोबायोटिक है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लाइव बैक्टीरिया हैं, 16 स्ट्रेन्स हैं, आप खुद देख लीजिए। 16 स्ट्रेन से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे हो के कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत अच्छा वही काम करेगा जो 30 बिलियन CFU से ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। आपको 1 टैबलेट ले लेनी है, और इसमें प्रीबायोटिक भी है। प्रीबायोटिक क्या है? आपके जो पेट है उसमें जाकर ये नए बैक्टीरिया को जन्म देता है, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, और हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है। जितनी भी आप
आपने अब तक दवाइयाँ खाई हैं अपने रेड ब्लड सेल्स को, गुड ब्लड सेल्स को, जो आपने हार्म किया। बिकॉज आप सोचते हैं कि जो दवाइयाँ आप खाते हैं उससे आपका दर्द तकलीफ़ कम हो जाती है, लेकिन वो एलोपैथिक है, वो आपको नुकसान बहुत पहुंचाती हैं। तो आपकी जो गुड ब्लड सेल्स है, जो आपकी इम्यूनिटी है, उसको वीक कर देती हैं। तो ये प्रोबायोटिक क्या करेगी, ये जो डैमेज हो गया है उसको ठीक करेगी। ठीक करने के बाद में आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगी, डाइजेशन ठीक रहेगा, दिमाग ठीक काम करेगा, हार्मोनल डिसबैलेंस जो हो चुका है वो ठीक काम करेगा। हर रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है इस टैबलेट को। एवरी 2 डेज़ 3 डेज़ में एक बार आप ये टैबलेट ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम करेगी। जो लाइव बैक्टीरिया ये वापस और बैक्टीरिया को जो जन्म देगी वो आपके गट को अच्छा रखेंगे। हमेशा प्रोबायोटिक वो लेनी चाहिए जिसमें प्रीबायोटिक भी हो, ठीक है ना। तो ये आपको लेना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे थोड़ा महंगा है, भाई डॉक्टर की फ़ीस से कम ही लगेगा आपको ये। अगर आप पहले से ही ये सब कुछ कर लेंगे तो बॉडी की भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। एक बार किसी को बॉडी की प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कितने भी पैसे देने को तैयार हो जाता है, बस उसको शिफा चाहिए होती है, वो चाहता है कि कोई उसको ठीक कर दे। तो अगर आपको पहले से ही थोड़ा कम पैसा डालकर आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो आपको अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का। वरना जिस तरीके से इंडिया में ये चीज़ें उगाई जा रही हैं और इनका इस्तेमाल हो रहा है, फेस्टिवल्स आते हैं, जो मावा है, दिवाली वगैरह आता है, मावा आ जाता है, दूध जो पैकेटों में है वो अलग तरीके से फेक तरीके से बनाया जा रहा है, पैकेटों में भरा जा रहा है, धांधलेबाजी हो रही है। इस तरीके से आपकी हेल्थ जो नहीं भी प्रॉब्लम्स आनी है वो भी आपको कैंसर फॉर्म हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और पता नहीं कितनी कितनी अजीबोगरीब बीमारियां आकर आपको चपेट लेंगी। उसके बाद आप जाकर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अगर आप पहले से इन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे अपनी बॉडी का, तो आप इन सब प्रॉब्लम से बहुत हद तक बच जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है बॉडी में, हमें वो प्रॉब्लम हो गई है बॉडी में। तो मैं ये सब पहले से ही जानती हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम्स इस वजह से ही आ रही हैं। बिकॉज बाहर के जो लोग हैं अगर हम कंपेयर करें तो उनको ये छोटी छोटी बीमारियाँ नहीं है। माइग्रेन हो गया, सर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, बॉडी पेन हो गया, मसल्स हो गया, मसल पेन हो गया, जॉइंट पेन्स हो गया, डायबिटीज़ आ गया, ये सब कुछ यहीं है ज़्यादा। बाहर के देशों में ये सब कुछ बहुत मिनिमम है, जो खुद से ही अपनी बॉडी को हार्म करते हैं उनको है, बट वैसे किसी को नहीं है, बहुत कम है। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं देशों में, तो अगर को खुद ही अपनी बॉडी को ख़राब करना चाह रहा है उल्टा सीधा खा के, तो हम उसको मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक कि यहाँ की बात है, हम जितना चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम बच सकें। अब ये आपके ऊपर है कि आप इससे बचना चाहते हैं या नहीं, तो आप ये चीज़ों को इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी, आपके लिए फ़ायदा देंगी, आपकी बॉडी के लिए और आपके लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी शेयर करें और उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। Stay tuned for my new videos. Take care. Bye bye, beautiful and lovely people.